एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरा स्टॉक लिया हुआ है और वो स्टॉक गिर रहा है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँ? क्या मैं उसको बेच दूँ क्योंकि वो गिर रहा है, या क्या मैं नीचे में और एवरेजिंग करूँ ताकि मेरा ओवरऑल कॉस्टिंग उस स्टॉक के अंदर में कम हो जाए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लगा कि इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ लीजिए कि स्टॉक जो बढ़ेंगे वो गिरेंगे तो है ही, और गिरेंगे थोड़े से और फिर बढ़ेंगे अगर उनमें स्ट्रेंथ बरकरार है तो आप किस अवधि के लिए ट्रेड करें, व्हाट इज योर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड, दैट विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो आप इंट्राडे के हिसाब से जज करेंगे कि इसको आज मैं बेच के जाऊं या लेके जाऊं। या अगर आप वीकली बेसिस पे कर रहे हैं तो आप वीकली टाइम ड्यूरेशन आपका डिसाइड करेगा कि आपको इसमें क्या एक्शन में डालना है। तो एक चार्ट देखते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट है सीडीएसएल का, जो मैं काफ़ी दिनों से लोगों को बोल रहा हूँ कि स्टॉक को देखिए। अब आप देखिए, जब भी ये स्टॉक बढ़ता है और थोड़ा सा करेक्ट होता है, जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ये थोड़ा जब करेक्ट करता है तब निकल जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं। और जब ये स्टॉक वापस से रिकवर करता है, अगर वो स्ट्रांग स्टॉक होगा, जैसा कि मैंने कहा कि वो वापस से रिकवर करेगा, तो जब ये वापस से रिकवर करते हैं और पुराना हाई को जब तोड़ते हैं, जब पुराना हाई को वापस से तोड़ेगा, तो जो स्ट्रांग हार्ट वाले होते हैं वो और लेते हैं। तो जो सही मायने में मोमेंटम मार्केट को राइड करना चाहते हैं, वो ऊपर जब स्टॉक नया हाई बनाता है तो और लेते हैं। और जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वो जब मार्केट नीचे जाता है तो स्टॉक को एवरेजिंग करते हैं। ये मत क्या कीजिए। जब आपने किसी स्टॉक को एक प्राइस पे लिया है और वो नीचे जा रहा है, तो आप उसका कोर रीज़न समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों नीचे जा रहा है। क्या वो एक छोटा सा करेक्शन है, या वो स्टॉक एक्चुअल में अब वीक हो गया है? अगर वो स्टॉक वीक हो गया है तो एग्जिट कर जाइए, एक बार तो एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर वो स्टॉक एक छोटा सा करेक्शन दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पोजीशन पे बरकरार रहिए। कभी भी एवरेजिंग मत करिए, नेवर। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग करना गुनाह है। तो जब आप देख रहे हैं कि प्राइस रिकवर कर गया है एक छोटा सा करेक्शन के बाद और पिछला हाई को वापस से तोड़ रहा है, तब वहां पर अपने प्रॉफिट में एवरेजिंग करिए। जब आप प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहे हैं। जब आप लॉस में एवरेजिंग कर रहे हैं तब आप अपने वीकनेस में प्ले कर रहे हैं। नेवर प्ले ऑन योर वीकनेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट। अब देखिए, इसके अंदर में एवरी टाइम स्टॉक ऊपर गया है, हल्का सा करेक्ट किया है, और जब उसने पिछला हाई को तोड़ा है तो वापस से एक मोमेंटम आया। एक मोमेंटम आने के बाद वापस से फिर करेक्शन हुआ, फिर नया मोमेंटम आया, फिर करेक्शन हुआ, फिर नया मोमेंटम आया, और अब की बार ये स्टॉक उस मोमेंटम को तोड़ नहीं पा रहा है। दीज आर ऑल साइंस कि शायद ये स्टॉक में अब थकान आ गई है, या तो वो काफी टाइम तक इस भाव पे कंसोलिडेट करेगा, या वहां से वीकनेस के कारण स्टॉक वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। ये सिचुएशन में देयर इज नो हार्म इन बुकिंग योर ट्रेड्स। एक बार अगर बुक कर लें और पैसे घर में आ जाएं या ब्रोकर के अकाउंट में भी पड़े रहे, तो एटलीस्ट अपने को एक फील गुड आता है कि अपना प्रॉफिट बुक हो गया है। वापस से अगर नया ब्रेकआउट दे, हो सकता है दे दे, बट क्योंकि ये स्टॉक काफी देर तक वहां पर रुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो नया ब्रेकआउट दे भी सकता है या वापस नीचे जा सकता है। तो अगर ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट दे, तब नया एंट्री करिए, नई तरीके से इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाइए। जो पुराना हो गया है उसको कैरी मत करिए, क्योंकि जब भी आप पुराना चीज को कैरी करेंगे, आपके मन में हमेशा रहेगा कि यार ये तो नीचे सस्ते में लिया था, अब वापस ऊपर में महंगे में कैसे लें। ये थॉट प्रोसेस भी गलत है। जब एक पूरा रैली आपने कैप्चर कर लिया और स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा है, उस समय आपने स्क्वायर अप कर लिया है, तो उसके बाद से जो नई जर्नी चालू होगी उसको आप नए सिरे से देखेंगे। पुराना पोजीशन को आप माइंड में एज अ बैगेज नहीं लेके आएंगे। दूसरा सोल्यूशन है, पहला सोल्यूशन हुआ कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक बार आप बुक कर लीजिए। दूसरा सोल्यूशन है कि आप बड़े टेन्योर पे स्टॉक का व्यू बना रहे
और छोटे टेन्योर का ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक में स्क्वायर अप कर रहे हैं। जैसे मेरा मॉडल है कि मैं हर दिन का चार्ट देख के एक स्टॉक पे व्यू बनाता हूं और 2 आवरली चार्ट देख के मैं स्क्वायर अप करने में बिलीव करता हूं। क्यों? क्योंकि 2 आवरली मेरे को डेली चार्ट के डेली टाइम के पहले इंडिकेशन देगा कि इसमें अब कुछ हो रहा है जो एक बार निकल जाना चाहिए। वापस 2 आवरली में अगर बाइंग सिग्नल आए और डेली स्टार्ट में ऑलरेडी बाइंग सिग्नल कंटिन्यू रहे तब फिर हम वापस से घुस जाएंगे। तो 2 तरीका हो सकता है। पहला, खाली आप डेली देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या तो उस चार्ट को स्टैंड अलोन फॉलो कीजिए, जहां पर स्टॉक थक जाए वहां पर एक बार स्क्वायर अप कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप मर्ज कर सकते हैं एक हायर ड्यूरेशन और फिर एक लोअर ड्यूरेशन को, इन दोनों को देख के एज अ कंसोलिडेटेड आप एंट्री एग्जिट कीजिए छोटे ड्यूरेशन को देख के और व्यू बनाइए एक बड़े ड्यूरेशन के चार्ट को देख के। वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके पास में शेयर पड़ा हुआ है जिसका प्राइस गिर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अब आंसर देने की कोशिश करते हैं जो हमने आंसर पहले दिया कि अगर आपके पास शेयर है और उसका प्राइस गिर रहा है तो आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या ये स्टॉक वीक हो रहा है। करेक्शन और वीकनेस हमेशा रिलेटिव होता है। करेक्शन इज टाइम रिलेटिव कि स्टॉक इतना बड़ा था, थोड़ा तो करेक्ट होगा, और वीकनेस इज मार्केट रिलेटिव कि मार्केट अच्छा है लेकिन ये स्टॉक वीक होता जा रहा है, जो कि एक आरएस इंडिकेटर बताता है। तो मेरा जो आरएस इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं, जो मैं लोगों को प्रमोट करता हूं बहुत ही ओपन वे में, एवरीवन नोज अबाउट दैट इंडिकेटर, कि आप उससे इसको देख के एक जज कीजिए कि क्या ये स्टॉक अब वीक स्टॉक बन गया है। अगर ये वीक स्टॉक बन गया तो उसमें से एग्जिट कर जाइए। अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी भी है और एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट बन रहा है तब आपको टेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज करेक्शंस आर ऑलवेज गुड फॉर अ लॉन्गर रैली इन अ स्टॉक। कोई भी ऐसा स्टॉक अच्छा नहीं होता है जो सिर्फ ऐसे चलता है, जाना ऊपर फिर करेक्ट करना, जाना ऊपर फिर करेक्ट करना, फिर जाना ऊपर फिर करेक्ट करना। ये एक स्टॉक की फितरत होती है और अच्छे स्टॉक की परिभाषा उसी से ही डिफाइंड होती है। एक और स्टॉक देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, लॉरस लैब देखते हैं। चलिए, लॉरस लैब, LAURUS। बहुत लोग लॉरस लैब के अंदर में पैसा बनाए हैं और कई लोग इसके अंदर में मिस भी कर गए। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने नीचे के लेवल से पार्टिसिपेट किया था उन्होंने कितना बड़ा पैसा बनाया। आप देखिए, लॉरस लैब ने जब ब्रेकआउट दिया था 400 का, ये करीबन अप्रैल 21 में दिया था, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ तब से है स्टॉक के अंदर में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन के रूप में चलता जा रहा है। नहीं, ये ऊपर जाता है करेक्ट होता है, ऊपर जाता है करेक्ट होता है, ऊपर जाता है करेक्ट होता है। ये जो करेक्शंस हैं, इन्हीं करेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। दीज आर हेल्दी करेक्शंस। और इन करेक्शंस के अंदर में आप विचलित हो गए और आपने अपना सौदा काट लिया, तब आप इतना बड़ा मूव कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हेल्दी करेक्शंस और वीकनेस के बीच में डिफरेंस समझिए। हेल्दी करेक्शन इज स्मॉल करेक्शंस फ्रॉम प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज एक्सेप्टेबल टिल द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। अगर वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी करेक्शन इज एक्सेप्टेबल, यू शुड लव इट। और अगर स्टॉक वीक हो रहा है तो आरएस इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर जो वीकनेस को मेजर करता है वो आपको बताएगा कि हाँ, ये स्टॉक वीक हो रहा है, अब इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। और जब एग्जिट कर जाना चाहिए तो एग्जिट कर जाना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वही बनाता है जो एग्जिट स्ट्रैटेजी को बहुत ही डिसिप्लिन वे में फॉलो करता है। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे टाइम पे और स्टॉक वीक हो रहा है और वीक हो रहा है और वीक हो रहा है और आपके पास पड़ा रह गया, तब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से पार्टिसिपेट करने में। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज गेटिंग आंसर नाउ कि आपके पास शेयर है, गिरे तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस बनाना है और उसके हिसाब से पीसफुली मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेट करना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वर्क। मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है इसको अमल जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पे कुछ आपके फॉलो ऑन क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चंस जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।